वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम की मुलाकात, रमज़ानुल मुबारक में इबादत पर तबादला ख्याल, लॉकडाउन पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद। वज़ीर आज़म का कहना था मसाजिद और इबादत के हवाले से लाएअमल तय पाना बाइस इत्मीनान है। जय्यद उलमाए कराम और मशाइख ने मुकम्मल इत्तफाक किया। फिरदौस आशिक अवान ने बताया वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर की मसाजिद खुली रखने का फैसला किया। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जिस कदर मुमकिन हो खुद को घरों तक महदूद रखें, जितना नज़्म ज़ब्त रखेंगे उतना ही कोरोना से निपटना आसान होगा। किसी भी अमल में शफाफियत नहीं नजर आ रही। रिलीफ की मद में रकम खर्च हो रही है मगर ट्रांसपेरेंसी नहीं। खरबों रुपए खर्च हो गए और मरीज सिर्फ 5000। खर्च रकम की तफसीलात पेश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सिंध में सनतें खोलने के SOPs का पूरे मुल्क पर इत्तलाक होगा। सिंध में बाज सनतों को काम की इजाजत देना अच्छा फैसला है मगर फैक्ट्रीज एक्ट पर सिंध की कोई फैक्ट्री पूरा नहीं उतरती। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि स्कूल कॉलेजेस का इस्तेमाल करंतना मराकज के लिए क्यों नहीं किया जाता। नए मराकज बनाने पर पैसा क्यों लगाया जा रहा है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। ARY डिजिटल नेटवर्क और हुकूमत पाकिस्तान की मुश्तरका लाइव टेलीथॉन आपके पसंदीदा एंकर काशिफ अब्बासी के साथ वजीर आजम इमरान खान करेंगे आपसे बराहे रास्त अपील। प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड के लिए ARY नेटवर्क फिर करने जा रहा है टेलीथॉन। काशिफ अब्बासी की मेजबानी में टेलीथॉन होगी जुमेरात शाम 4 बजे। वजीर आजम इमरान खान खुद टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, शोबिज़ स्टार्स, बिजनेसमैन और मारूफ शख्सियात टेलीथॉन का हिस्सा होंगी। ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल की पाकिस्तान और इंटरनेशनल बीम पर टेलीथॉन बराह रास्त नश्र की जाएगी। हम इमरान खान साहब से भी ये अपील करते हैं, यहाँ 3-6 घंटे गुजारना लोगों का मुश्किल है, लेकिन अगर इसमें आपने देर लगाई 3 दिन, 6 दिन या 10 दिन लगा दिए तो बहुत सारे लोग खुदकुशियों पे आमादा हो जाएंगे। ताजिर बरादरी की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। वजीर आजम की यकीन दहानी। कहा कोशिश है कोरोना रोकथाम और मईशत रवा रखने में तवाजुन रखें। सूबाई हुकूमतों के ताउन से ताजिरों के मसाइल हल किए जाएंगे। डॉक्टर, तिब्बी अमले की ज़रूरियात पूरा करना अवलीन तरजीह है। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल और रोकथाम के इक़दामात का जायजा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत की तफसीली ब्रीफिंग। लॉकडाउन में नरमी, इजाजत मिलने पर 52 सनतें खुल गईं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। कोरंगी में 2 फैक्ट्रियां सील। हुकूमत सिंध ने मार्केटों और बाजारों के लिए भी प्लान तैयार कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह सिफारिशात वजीर आजम को भिजवाएंगे। इत्तफाक राय के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कारोबारी तबके को मुश्किलात का सामना है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने बहरी जहाज से माल उतरने के बाद फीस में छूट की मोहलत 5 दिन के बजाय 15 दिन कर दी। इत्तलाक 25 मार्च से 30 अप्रैल तक होगा। कोरोना के चैलेंज से निपटने में हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत इस वक्त सिर्फ अपोजिशन के पीछे पड़ी है। शहबाज शरीफ को नैब ने फिर नोटिस भिजवा दिया। ऐसी क्या जल्दी है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गोलाबारी। कहते हैं नैब को चीनी आटे का स्कैंडल और कोरोना पर करप्शन नजर नहीं आती। हुक्मरान लॉकडाउन खत्म कराना चाहते हैं, इससे उनकी नाअहली वाज़ेह है। फिरदौस आशिक के जवाबी बाउंसर कहती हैं जिन हुक्मरानों से मुल्क नहीं चलता था अवाम ने उन्हें इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया। वज़ीर आज़म अवाम को महफूज रखने के इक़दामात कर रहे हैं और नून लीग को शरीफ खानदान का दर्द सता रहा है। उस्मान डार कहते हैं शाहिद खाकान करप्शन के गढ़। रमज़ान शुगर मिल्स पर बात क्यों नहीं करते।
शहबाज साहब, आप लंदन से जब यहाँ आए थे तो आपने एक वीडियो मैसेज के जरिए से बड़ी भड़कें मारी थी। आपका जो डाके हैं उनका हिसाब किताब रियासती अदारे कर रहे हैं, तो आप कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ 22 अप्रैल को पेश न हुए तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। नैब ने पेशी के नोटिस के बाद वार्निंग जारी कर दी। कहा, नैब दफातर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इंतजामात हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर को आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर रखा है। फयाजुल हसन चौहान के बाउंसर। कहा, नैब करप्शन का हिसाब मांगे तो कोरोना का बहाना बनाकर पतली गली से न भागें। नैब शहबाज शरीफ को बुला रहा है, हिसाब देना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। जिन बचत खातों में 46,329 रुपए से ज़ायद रकम होगी उनसे ज़कात कटौती होगी। पेमेंट अकाउंट, कंपनी अकाउंट या डिक्लेरेशन अकाउंट से ज़कात कटौती नहीं होगी। रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। मुसलमान लॉकडाउन के दौरान तरावीह घर पर पढ़ सकते हैं। घर का मर्द कुरान पाक से तरावीह पढ़वा सकता है। ईद के दिन भी लॉकडाउन रहा तो ईद की नमाज घर पर पढ़नी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की फतवा काउंसिल ने 5 फतवे जारी कर दिए। बताया कि कोरोना के मरीज या ऐसे मेडिकल वर्कर्स जिनकी तबीयत खराब हो सकती है वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। वबा की वजह से ज़कात ईद से कबल दी जा सकती है। सऊदी हुकूमत नमाज और तरावीह पहले ही घर पर पढ़ने का कह चुकी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में 32, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में 25। कोरोना वायरस की वजह से 5 लोगों का इंतकाल हुआ है पिछले 24 घंटों में। सिंध में 5 अफराद जाँ बहक, 227 नए केस की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध को लियारी और जिला वस्ती में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर तशवीश। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अमवात की तादाद 176 हो गई। 6,272 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 1,970 सेहतयाब हुए। मावनी ख़ुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं 65% ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। मुलाकात में कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत से मुतालिक भी गुफ्तगू। मीरान शाह से 10 किलोमीटर दूर दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 5 दहशतगर्दों को मार डाला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवालदार अकबर हुसैन शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी। शहीद हवालदार ने पसमानदगान में बेवा 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को 14 बिलियन के फंड्स भी दे दिए हैं। 3200 की हमारी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम इसको 5000 और फिर उसके बाद इसको हम 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी को। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में कोरोना वार्ड समेत DHQ टीचिंग हॉस्पिटल का दौरा। टीचिंग हॉस्पिटल के नए ब्लॉक में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह किया। साहिवाल में कार्डियक सेंटर बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का चिश्तिया में एहसास कफालत सेंटर का दौरा। माजूर नौजवान को नौकरी देने का वादा किया। वज़ीर आला का देपालपुर THQ हॉस्पिटल का भी दौरा। गंदम खरीदारी मरकज में किसानों के मसाइल भी सुने। आटा चीनी स्कैंडल नैब के रेडार पर आ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला कर लिया। अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुल्क भर में मुख्तलिफ सेंटर्स पर मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि प्रोग्राम से 9 दिन में 53 अरब 33 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए।
मोबाइल कंपनी टेलीनॉर का वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतिया 1.6 अरब रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान। वजीर आजम से CEO टेलीनॉर इरफान वहाब की मुलाकात, चेक पेश किया। वजीर आजम की मुश्किल वक्त में बड़ी कंपनीज की जानिब से अतियात की फराहमी की तहसीन। एंग्रो की जानिब से कोरोना टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए इंडस अस्पताल को 9.5 करोड़ रुपए का अतिया। मस्कूरा अतिया चेयरमैन एंग्रो हुसैन दाऊद की जानिब से ऐलान करदा 1 अरब रुपए इमदाद का हिस्सा है। दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में, 1,66,000 से ज्यादा अमवात, 24 लाख से ज्यादा मरीज। अमेरिका में 40,750 हलाकतें, इटली में 23,000, स्पेन में 20,000 और फ्रांस में 19,000। बेल्जियम में 5,000 अफराद जान से गए। अफगान सदारती महल के 40 अरकान कोरोना वायरस का शिकार। गूगल ने डूडल कोरोना से बचाव के नाम कर दिया। महदूद रहें, महफूज रहें। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत में जबरदस्त कमी, 22 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। 37.4% कमी के बाद $11.34 हो गई। All the police officers, the army and the doctors for helping us. We love you, Pakistan. तमाम नर्सेज, तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस रेंजर्स, पाक फौज, ARY न्यूज़ को हमारा सलाम। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। पुशअप, सिटअप, स्टिनअप्स और जंपिंग। आइसोलेशन में भी कौमी क्रिकेटर्स का इम्तिहान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स का ऑनलाइन फिजिकल टेस्ट जारी। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ऐप के जरिए टेस्ट की निगरानी में मसरूफ। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,067 रुपए 8 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 6 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।